तो देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 22 है और क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 110 तक करेंगे। और इस क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगर आपसे बोला जाए कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो और यदि एक पर जो है X% का लाभ व दूसरे पर X% हानि से बेचता है तो यानी क्या करा कि यदि अगर उसका SP1 बराबर SP2 हो और एक पर उसे 1% का लाभ हो, दूसरे पर 1% हानि हो, तो इस हिसाब से जो ओवरऑल जो लॉस परसेंट हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, x² 100%। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसी हिसाब से आते हैं सवाल नंबर 106 पे। कह रहा है कि एक आदमी ने 2 टेलीविज़न प्रत्येक को 2400 रुपये के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो लाभ या हानि हमें बताना है। तो देख रहे हैं कि दोनों का SP क्या है, बराबर है प्रत्येक का। इधर भी 2400 इधर भी 2400 रुपये है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/100%। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400/100। ये ख़त्म हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। ठीक, तो 4% का मतलब कितना बनता है, 1/25। अगर 1 का लॉस होता है, कितना उसका बेचा होगा, 24 में बेचा होगा। ठीक है, 24 का यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 2400 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया एक वस्तु का आया, और ऐसा 2 वस्तु है। ठीक है, तो 2 वस्तु कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये इसका हो जाएगा, 100 रुपये एक और वस्तु का हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के कितना हो गया, 200 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो या फिर हम इसका ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2400 रुपये है, ये टोटल, अगर ये मैंने ओवरऑल माना था सब मिला करके, तो 24 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 4800 रुपये। ठीक है, तो एक का यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो यहाँ पे लॉस कितना का हो जाएगा, 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल था, सभी पे था, तो सभी पे कितना हो गया, 2400 + 2400 4800 रुपये। ठीक है, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि एक मकान तथा एक दुकान प्रत्येक को क्या किया गया, 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। यानी पहले को 1 लाख में, दूसरे को भी 1 लाख रुपए में। कह रहा है मकान पर जो है 20% की हानि हो तो दुकान पर 20% का लाभ होता है। तो हमने अभी सीखा था कि अगर यदि SP दोनों साइड बराबर है, अगर एक साइड हमारा रह जाता है X% का लाभ और दूसरे साइड रह जाता है X% की हानि,
तो जो ओवरऑल जो इसमें बनता है हमारा ओवरऑल जो लॉस परसेंट बनेगा वो बनेगा x²/100%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है 20% करनी, 20 का स्क्वायर 400। ऐसे देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा %, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, ये रह गया परसेंट में। 4% का क्या हुआ बोलो, लॉस हुआ। ठीक है, तो 4% का वैल्यू 1/25। ठीक है, अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीपी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लॉस को। तो बेचा कितने में होगा, 24 यूनिट में बेचा होगा। ठीक है, और ये जो है पूरा ओवरऑल यानी दोनों पर है, तो एक एक मतलब 2 लाख रुपये हो गया इसका। तो 24 यूनिट कितने बराबर है, 2 लाख के बराबर। तो 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा, 2/24 यानी कि 1/12 लाख। ओवरऑल कितना हमें हुआ है, 1 यूनिट का लॉस हुआ है। तो 1 यूनिट का लॉस कितना हो जाएगा हमारा, 1/12 लाख का क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा एक नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अगर किसी वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, किसी वस्तु मान लेते हैं कि रहा होगा 100 ग्राम। ठीक है, डिटेल में चलते हैं। 100 ग्राम वजन रहा होगा, 100 ग्राम वजन का मूल्य कितना रहा होगा, तो 100 रुपये रहा होगा। ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कह रहा है कि बेचने अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम है, यानी वजन एक्चुअल में कितना है, वह है 100 ग्राम। तौल कितना रहा है, 30% कम, यानी कितना तौल रहा है, 70 ग्राम ही वजन तौल रहा है। और जब उससे पैसे ले कितने का रहा है, पैसे ले रहा है 100 रुपये। ठीक है, ये इसका एसपी है। ठीक है, तो इसका कितना का उसल हुआ होगा लाभ, देखिए ये एसपी बेच रहा है, तौल कितना रहा है 70 ग्राम। ठीक है, तो कितने का उसका लाभ हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा है। 30 का लाभ कितने पे हो रहा है, 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7%। तो 3/7 कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे दोनों साइड, तो 14 तिया 42 सही 6/7%। ऐसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है। मान लेते हैं कि जो वस्तु का जो वजन है वो कितना रहा होगा, 1000 ग्राम। इसका कीमत कितना रहा होगा, 1000 रुपये रहा होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि वह बोला है कि उसको अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, लेकिन वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम यानी कि जो वजन तौलता है उसमें 960 ही ग्राम वजन तौलता है, और उससे पैसे कितने ले लेता है, तो पूरे 1000 रुपये उसके पैसे ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना का लाभ हो रहा है, 40 का। 40 का लाभ कितने को हो रहा है, 960, तो 100 पे कितना, तो ये 24 96।
इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4 सही 1/6% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आज का हमारा आखिरी सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो वस्तु का 100 ग्राम कोई वस्तु है, उसका कीमत कितना है, 100 रुपये। ये हमने सीपी मान लिया। बोल रहा है कि 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने में बेच रहा है, यानी कि 44% हानि, यानी कि 56 में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% वज़न कम तोलता है, यानी 100 की जगह जो सिर्फ 70 ग्राम ही वज़न तोलता है। उससे पैसे लेता है कितना, 1 kg। कितने का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 14 का लॉस हो रहा है कितने पे, 70 पे। तो 100 पे कितना, तो 14 25 हो जाएगा 70, 1/5, यानी कि 20% क्या हो रहा है, लॉस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का दिन में। ठीक है।